ये जो गुर्दे हैं, अगर इनका अच्छे तरीके से ध्यान रखें, जिन मरीज़ों को गुर्दों की तकलीफ़ है, अगर वो प्रॉपर आयुर्वेदिक दवाई खाएं या परहेज़ किए जाएं या उन बातों, ज़रूरी बातों का ध्यान दें, तो हम गुर्दों के डायलिसिस से बच सकते हैं। गुर्दों के डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। मैं आज आपको ऐसे 5 चीज़ों का बारे में बताऊंगा जिनसे ये गुर्दों को हम डायलिसिस से बचा सकते हैं। मैं डॉक्टर बलकार सिंह, कुंदन किडनी केयर सेंटर से आपको आज गुर्दों के बारे में जानकारी दूंगा और उन 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनसे हम डायलिसिस से बच सकते हैं। सबसे पहली बात ये मैं बताना चाहता हूँ, ये जो गुर्दे हैं, इनमें ये छोटी छोटी ये नसें होती हैं। इनमें से शरीर के जो गंदे पदार्थ हैं वो पेशाब के रास्ते बाहर निकलते हैं। जब हमारी ये नसें ब्लॉक हो जाती हैं, इनमें रुकावट आ जाती है, जिससे कि वो जो गंदे पदार्थ हैं वो हमारे शरीर में, खून में जमा होने शुरू हो जाते हैं और वो खून में बढ़ने शुरू हो जाते हैं। उनकी वजह से हमारे गुर्दे जो प्रॉपर काम करना वो बंद कर देते हैं। अगर इन नसों को खोल दिया जाए, वो कुछ चीज़ों के साथ, दवाइयों के साथ, आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ अगर हम इन नसों को खोल दें तो हमारे गुर्दे दोबारा से काम करना शुरू कर देते हैं और हमारे शरीर में से जो यूरिया, क्रेटिनिन है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो पहली जो चीज़ है वो मैं आपको ये कि जिन मरीज़ों को शुगर है उनको अपनी शुगर का ध्यान रखना ज़रूरी है। शुगर का एक 3 महीने का टेस्ट होता है। अगर वो 3 महीने का टेस्ट हम हर बार करवाएं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि पिछले 3 महीने में हमारी शुगर किस तरीके से रही है, अगर वो हम अपनी शुगर को कंट्रोल में रखते हैं तो इन गुर्दों को हम बचा सकते हैं। दूसरी चीज़, ब्लड प्रेशर। अगर किसी मरीज़ को ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, वो जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर वो इन नसों को ख़राब कर देता है। इन नसों में वो रक्त जाम हो जाता है, जिससे कि शरीर में से गंदे पदार्थ बाहर नहीं जा सकते। अगर हम अपने ब्लड प्रेशर को 120 और 80 के करीब 85 तक लेके कर सकते हैं, अगर वहाँ तक हम रखें तो हम गुर्दों को डायलिसिस से बचा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो है हमारी डाइट। डाइट में जैसे कई बार क्या होता है कि जिन मरीज़ों को कई बार गुर्दों की तकलीफ़ होती है, वो घर वाले उनको घिया तोरी पे डाल देते हैं कि आप घिया तोरी बस खाओ और कुछ नहीं खाना। देखिए, ऐसा नहीं है। जब हम अकेली घिया तोरी, उबली हुई सब्जियां खाते हैं, उससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। हमारे जो मसल्स हैं वो मसल को लॉस हो जाता है, शरीर के मसल्स लॉस होके शरीर कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए सिर्फ वही चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना जो नॉर्मल घरों में इस्तेमाल होता है। खाना पीना हमने वही खाना है, सिर्फ नमक का कम इस्तेमाल करना है। बाकी मसाले वगैरह वैसे ही आप तड़का लगा के दे सकते हो, इसमें कोई परहेज़ वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों का परहेज़ होता है, लेकिन ये नहीं कि हम सिंपल घिया तोरी के ऊपर, उबली चीज़ों के ऊपर आ जाएं। जिन मरीज़ों को गुर्दों की तकलीफ़ होती है, एक तो उनकी वैसे ही भूख कम होती है, ऊपर से जब हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए बोल देते हैं तो वो वैसे ही नहीं खा सकते, जिससे शरीर और कमज़ोर हो जाता है। जो तीसरी चीज़ है, हमें अपने खाने पीने का ध्यान प्रॉपर रखना ज़रूरी है। नॉर्मल डाइट लें, नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, बाकी हम नॉर्मल डाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी चीज़, मैं आपको ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बताऊंगा, जिन चीज़ों का, ऐसे पेय पदार्थ आपको बताऊंगा जिन चीज़ों का इस्तेमाल करके, पेय पदार्थों का इस्तेमाल करके आप गुर्दों के ये जो नसों को खोल सकते हैं। वो कैसे हैं? पहले नंबर पे तो मैं ये बताऊंगा, ये जैसे गोखरू है, इस गोखरू को इतना ले लेना है, इतना एक मुट्ठी भर ले लेना। ये ध्यान रखना, इसमें कांटे होते हैं, कहीं आपको हाथों में कांटे ना लग जाएं, तो इतना इस्तेमाल करना है। इस मुट्ठी भर को हमने 1 लीटर पानी में डालना है। 1 लीटर पानी में डाल के उस पानी को उबालना है। जब ये पानी 250 ml रह जाए, 1 पाइया पानी रह जाए, उस पानी को हमने रोज़ पीना है, सुबह सुबह पीना है। अगर हम इस तरीके से पानी को पिएंगे, आपको 1 हफ्ते में ही रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। हफ्ते में ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि गुर्दों की ये जो नसें हैं ये किस तरीके से खुल रही हैं। तो इसका इस्तेमाल रोज़ सुबह आप
पिएं और आपको फ़ायदा पहले हफ्ते में ही नज़र आना शुरू हो जाएगा। दूसरा मैं आपको पेय पदार्थ बताऊंगा। आपने एक तो 2.5 लीटर पानी ले लेना है। उस 2.5 लीटर पानी में नींबू निचोड़ लेने हैं। नींबू को निचोड़ के उस पानी में आपने 25 से 30 ग्राम अदरक लेना है और उसको जैसे कद्दूकस करते हैं, जैसे क्रश करते हैं, उस अदरक को उसमें पानी में डाल देना है। और 50 ग्राम तुलसी के पत्ते लेने हैं। उस तुलसी के पत्तों को भी वो 2.5 लीटर पानी में डाल के उस पानी को एक बार उबाल लेना है। जब वो पानी पूरा उबल जाए उसको ठंडा करके 24 घंटे में हमने वो पानी का इस्तेमाल करना है। जब हम उस पानी का इस्तेमाल करेंगे तो इन गुर्दों में जो ये नासिकाएं हैं, जो छोटी छोटी जो ब्लॉक हो चुकी हैं, वो एकदम से खुल जाएंगी। जब ये खुल जाएंगी, शरीर के जो गंदे पदार्थ हैं इन कोशिकाओं में से बाहर निकल के शरीर एकदम से स्वस्थ होगा। तो ये चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने गुर्दों को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। 5वीं चीज़ एक और, जिन मरीजों को गुर्दों की तकलीफ़ है उनको कैल्शियम और विटामिन डी इनको खाने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि गुर्दों की तकलीफ़ में हमारे शरीर में से कैल्शियम काफ़ी निकल जाता है, जिससे कि हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। उस कैल्शियम को पूरा करने के लिए हमें अलग से कैल्शियम खाने की ज़रूरत है। साथ में विटामिन डी और कैल्शियम अगर हम खाएंगे तो जो गुर्दों की वजह से कैल्शियम निकल जाता है, पूरी तरह से बनता नहीं है, वो हमें पूरा हो जाएगा। हम जिन मरीज़ों को काफ़ी एडवांस में गुर्दों की तकलीफ़ होती है हम उनका भी इलाज करते हैं। जो मरीज़ डायलिसिस पे होते हैं हम उनका भी इलाज करते हैं। हम आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ मरीज़ों के डायलिसिस बंद करते हैं, और जिन मरीज़ों को डायलिसिस की सलाह दी जाती है उनको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम चंडीगढ़ और जलंधर में हमारे सेंटर्स हैं, और जिन्होंने हमें संपर्क करना है वो ये स्क्रीन पर आपके जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर संपर्क करें और पूरी जानकारी लें कि किस तरीके से गुर्दों को डायलिसिस से बचाया जा सकता है। धन्यवाद आपका।